और उधर खार्किव में यूक्रेन की फौज ने पलटवार किया है। यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक से रूस के टैंक हो गए हैं तबाह। रूस की फौज को हुआ है बड़ा नुकसान, यह दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। जहां भी मौका मिले वहीं जोरदार पलटवार। रूस की फौज ने डोनबास के बाद खार्किव में हमले तेज कर दिए हैं। ये हमले यूक्रेन को दहला रहे हैं, पर उसने भी हिम्मत नहीं हारी है। अपनी पूरी ताकत समेटकर रूस की फौज पर हमला कर रही है। ये तस्वीरें उसी पलटवार की हैं। रूस के 2 टैंक खार्किव के इस रिहायशी इलाके में घुसे थे। इरादा यूक्रेन पर वार का था, इसके लिए ये पोजीशन भी ले रहे थे। लेकिन यूक्रेन के सर्विलांस ड्रोन ने कमांड सेंटर को इनकी एकदम सटीक लोकेशन की जानकारी दे दी। फिर क्या था, यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू किया और देखते ही देखते इनके परखच्चे उड़ गए। रूस की सेना ने डोनबास के बड़े हिस्से पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन अब उसे अपनी पश्चिम दक्षिणी सीमा की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल यूक्रेन की फौज खार्किव की तरफ से रूस पर हमले की फिराक में है, इसीलिए रूस ने इस इलाके में अपनी सेना बढ़ा दी है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन इन्हीं हमलों के बीच जब यूक्रेन को मौका मिलता है तो वो पलटवार का मौका नहीं चूकते। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से बड़ी एयर स्ट्राइक की है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, यह रूस की तरफ से दावा किया गया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में यह खबर छप चुकी है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंध की वजह से रूस अलग थलग पड़ चुका है और अपनी ही रसद पहुंचाने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब के बावजूद रूस अपने वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया चाहे कितनी पाबंदियां लगा दे, वो यूक्रेन को तबाह करके ही मानेगा। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। रूस के इस गाइडेड मिसाइल हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया। रूस की एंटी गाइडेड मिसाइल ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर तबाही बरसाई है। रूस ने कुछ इसी तरह के हमले सेवेरोडोनेस्क में किए हैं। रूसी मोर्टार ट्यूलिप ने यूक्रेनी टैंक, ब्रिज और घरों को निशाना बनाया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों पर घेर कर हमला किया। आर्म्ड फोर्स ने रूसी सैनिकों को पहले हैंगर की तरफ आने के लिए मजबूर किया, फिर उसके बाद जोरदार हमला किया जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।